सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। मैं ऑलमोस्ट हर रात अपने बच्चों को एक कहानी सुनाती हूँ जिसका मॉरल एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा बच्चा होता है या एक ऐसा बड़ा होता है जो बहुत अच्छा है, जो ऑलराउंडर है, जो बेस्ट है और वो अपने फैसले भी खुद करता है, उनके ऊपर स्टेप अप भी खुद करता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का रिस्पॉन्सिबल भी वो खुद होता है। हम अगर अपने बचपन की कहानियाँ रियलिस्टिकली रिकॉल करें तो हम लोग शायद उंगलियों पर गिन सकते हैं चंद वो वाक़या जब किसी ने हमें ये कहा होगा कि गुड, वेरी गुड, एप्रिसिएशन का कोई जुमला या बहुत अच्छे हुआ। ऐसा ज़रूरी नहीं हर शख्स मेरी बात से इत्तेफाक करे। सो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मुझे ऐसे वाक़यात उंगलियों पर भी बहुत मुश्किल से याद आएंगे जिसमें कि मुझे एप्रिसिएशन मिली होगी। मोस्टली आई रिसीव्ड द comments where I needed correction, where I needed goodness कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें वैसा। मुझे रूल्स बताए जाते थे कि ऐसा बनो, जो मैं हूँ वो कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती थी, बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से सबसे पहले जो मेरे टाइटल्स थे वो यही थे, चुप रहो, खामोश रहो, तुम बहुत बातूनी हो, बहुत बात करती हो, क्यों सवाल पूछती हो, इससे आगे सवाल की परमिशन ही नहीं है, ये कैसा सवाल है, ये क्यों पूछ रही हो। ऐसे बहुत से कमेंट्स मुझे याद आते हैं और इससे रिलेटेड एक जो बच्चा तैयार हो रहा है दैट इज़ बदतमीज़। सबसे बड़ी बात है, यानी वो बच्चा जो आपसे सवाल पूछे वो आपकी इनकेपेबिलिटी है कि आप उसको आंसर नहीं कर रहे, बजाय इसके कि आप अपनी इनकेपेबिलिटी को तस्लीम करें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, उस बच्चे के काबिल बनाने की कोशिश करें। आप सीधा उठा के उस बच्चे को एक कटहरे में खड़ा कर देते हैं और क्योंकि वो पावर में आपसे बहुत कम होता है इसलिए आप ये इख्तियार रखते हैं कि आप उसको बेइज्जत भी करते हैं। कई दफ़ा आप उसके साथ फिजिकल भी बहुत बुरा रवैया रखते हैं और कई दफ़ा उसको डांट फुटकार की वजह से बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है। सेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा पौधा है जो उस बच्चे के दिमाग दिल में उग जाता है और उसी को वो बेचारा पानी देते देते उसी को निगेट करते या तो फिर क्रिमिनल बन जाता है या फिर वो अच्छा बन जाता है। मेरी कोशिश होती है अपने वीडियोस में सॉल्यूशंस को लेकर आऊँ, अपने प्रॉब्लम्स को जब मैं आपके सामने एग्जिबिट करती हूँ दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, लेकिन आप लोगों को भी ओपाइन करने का मौका मिलता है। आप लोग भी एक नया एंगल जिंदगी का देखते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे देखकर ऐसे देखते होंगे कि ये क्या, ये कौन सी दुनिया की बातें हैं, ये तो फजूल बातें, ये तो झूठ है, ये फजूल है। सो इट्स ओके। जब हम अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, हमारे साथ हमारा असली चेहरा होता है और उस असली चेहरे पर, उसके इंडेक्स पर हमारे तमाम पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे तमाम शॉर्टकमिंग्स, हमारे तमाम सेंसेस जो कि क्रिमिनोलॉजी और गिल्ट से भरे हुए होते हैं, वो सब कुछ हम अपने फेस पर बड़ा क्लियरली उस वक्त देख सकते हैं। और उसी चीज़ की वजह से हम खुद को दूसरों की नज़र से देखते भी हैं, जज भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, कैटेगराइज भी करते हैं और आखिरकार बर्बाद भी करते हैं। यानी ओवरऑल इस सारी पिक्चर को अगर मैं स्केच करूं तो चंद एक अच्छे दोस्तों के कमेंट्स छोड़ के मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड एंड सोसाइटी अराउंड अस विल डेफिनेटली बी हैविंग अ फेस ऑफ अस जो कि हमेशा ज़्यादातर नेगेटिव ही होगा। हमें हमेशा करेक्शन की ज़रूरत होगी। हम अगर कोई स्टेटस रखते हैं तो दैट वुड बी गलत और डेफिनेटली उस एक स्टेटस का असर हम पर होता है। वो कहते हैं ना, जब हद से बढ़ने वाला हो तो दर्द दवा हो जाता है। मेरा दर्द भी दवा हो गया जब हद से बढ़ गया। आई रियलाइज्ड इट दैट आई वॉज वीक। अगर कोई शख्स मेरे सामने बैठकर मुझे ये कह रहा है कि तुम ऐसे हो या तुम ऐसा करती हो, Why am I affected? Why am I damaged? अगर वो सच बोल रहा है और मुझे लगता है कि हाँ there is a problem, तो बिना किसी डाउट के मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसकी उस बात की रिस्पेक्ट रखते हुए वो यकीनन मेरा इज्जत का साझेदार होगा, वो यकीनन मुझे करेक्ट करके मुझे बेहतर इंसान बनाना चाहता होगा, इसीलिए तो वो मेरे मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन अगर मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि उसमें सिवाय प्रेजुडिस्ड या जेलसी के या मुझे डिट्रैक्ट करने के और कुछ भी नहीं है, तो व्हाई एम आई क्लिंग टू द थॉट्स विच ही इज इम्पोजिंग ऑन मी। क्यों? मैंने ही उसको चांस दिया ना कि नाउ दिस इज योर टर्न, आई एम एग्जिबिटेड इन फ्रंट ऑफ यू एंड नाउ जस्ट ओपाइन अबाउट मी। तो बिल्कुल इसी तरह की रियलाइजेशन मुझे भी बहुत बचपन में होनी शुरू हुई कि ये जिस बात पर मेरी गलती पॉइंट आउट की जा रही है ये तो मैंने किया ही नहीं है, मेरा वो मतलब ही नहीं था। आई वॉज जज्ड इन एन अनजस्टिफाइड वे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पौधा था जो मेरे अंदर उगा, बजाय इसके कि मेरे अंदर एक ऐसा पौधा उगता जिसको गिल्ट कहा जा सकता है या सेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी कहा जा सकता है, जिसको मैं गंदा पानी दे दे के उसको ग्रो करते करते फिर लोगों की नज़र से खुद को देखते देखते फाइनलाइज कर लूँ या तो क्रिमिनोलॉजी को या फिर साइड डोर खोलकर साइलेंटली अपनी पूरी जिंदगी गिल्ट फीलिंग में या फिर कुछ भी ऐसा करते हुए गुजारूं जो एक डल इंसान की निशानी है। मैंने अपने लिए ही अपनी ही साइड पर खड़े होकर स्टैंड लिया। आई ट्राइड टू प्रूव इट दैट आई वॉज नॉट व्हाट
people were saying about me. उनको उस चीज को आज अगर मैं कैटेगराइज करूं तो that would be called only the bubbling emotions I had. लेकिन उनका मुझे बड़ा फायदा हुआ. अगर वो bubbling emotions मैंने उस वक्त ना उड़ाए होते, उस वक्त मैंने स्टार्ट ना किए होते, तो मैं यहां तक नहीं पहुंचती. हल्का हल्का शोर जरूरी होता है. अपने कान तो सुने, अपने फैसले किए, खुद को सुनाए. आई एम नॉट वॉट पीपल आर सेइंग अबाउट मी. आई एम नॉट एज द पीपल थिंक अबाउट मी. आई विल हैव टू प्रूव माई सेल्फ. फिर रियलाइज किया, प्रूव कर करके मरना है या खुद को बेहतर बनाना है. क्योंकि प्रूव करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उनकी तो सेटिस्फेक्शन होगी नहीं. अगर हम लोग रियलिस्टिकली खुद को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो किस किस मुश्किल वक्त में हम नहीं गुजरे, और उस मुश्किल वक्त में कौन था हमारा शरीक. कोई एक भी दोस्त जिसने हमारा दर्द वाकई में बांटा हो, जो प्रॉमिसिंग तो था, हमारे साथ तो खड़ा था, हमारा हेल्पर तो था, हमारा हमदर्द भी था, लेकिन दर्द को बांटने वाला ट्रूली अगर कोई इंसान था तो वो सिर्फ मैं और आप थे. मुकाबला करने वाला ट्रूली अगर कोई इंसान था तो वो सिर्फ मैं और आप थे. अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलें. आपके और मेरे पास जब कभी भी जिंदगी में कुछ चूज करने का चांस आता है, आप क्या करते हैं? मेरी कोशिश होती है कि मैं बेहतर से बेहतर चूज करूं. यकीनन आपका भी यही हाल होता होगा. और अब इसी चीज को प्रैक्टिकली इंप्लाई करें खुद पर और मुझ पर. जब हमें खुद को बिल्डअप करने की जरूरत पड़ती है तो हम मटेरियल के नाम पे क्या यूज कर रहे होते हैं? लोगों की बताई हुई बातें. बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की. क्या ये अच्छा हो कि हमें खुद को बिल्डअप करते वक्त सिर्फ वो बातें नजर आए जो हमने खुद बनाई हैं, जो हमने खुद अपने अंदर क्रिएट की हैं, जो हमने खुद अपने अंदर पैदा की हैं. हमने बड़ी स्ट्रगल किया खुद को बनाने में. हम एक्सेप्ट करें, खुद को रोज एनालाइज करें, अपनी मिस्टेक्स को पिक आउट करें, खुद उनको एक्सेप्ट करें और आगे निकलें. क्या एलिवेटेड बिल्डिंग तैयार हो जाएगी. लेकिन अगर लोगों की बताई इंफॉर्मेशन पे हम चलते रहेंगे तो वी विल ऑलवेज बी इन अ नीड टू गेट करेक्टेड, टू गेट द परफेक्शन, टू गेट द बेटरमेंट. हम लोग कुछ भी कर लें, हम कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे अगर हम खुद को दूसरों की नजर से देखते और ऑब्जर्व करते चले जाएंगे, बिल्ड करते चले जाएंगे. वी विल हैव टू चूज द बेस्ट मटीरियल फॉर आवर सेल्व्स, एंड डेफिनेटली दैट मटीरियल कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय आवर ओन ब्रेन्स. अगर हम लोग खुद को इस काबिल बना चुके हैं कि हम अपने कसूर को एक्सेप्ट करते हुए जिम्मेदारी कबूल करते हैं, तो हमें किसी तीसरे की दूसरे की जरूरत नहीं है. मैंने ऐसा वक्त भी देखा जब I was proved as the best person in an institution. For example, being a teacher, being a head of the teachers, being a part of an institution. मैंने खुद को जगह जगह पर महसूस किया कि now I have come to know enough, now I should move forward. फिर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर और इन्फॉर्मेशन चाहिए. एक्शन साथ साथ जारी है, इन्फॉर्मेशन साथ साथ जारी है. और ultimately I found a solution for my life that I'm not going to judge myself from the eyes of the world anymore. अब मुझे इस सिचुएशन को भी रिजाइन करना है. अब मुझे अपने लिए जीना है. अब मुझे खुद को खुद अपने लिए तैयार करके, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मैं कोई चीज चूज करते वक्त बेस्ट चूज करती हूँ, बिल्कुल इसी तरह मुझे खुद को बेस्ट चूज करना है, एक्सेप्ट करना है, फील करना है, प्रूव करना है. सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, दुनिया की कोई भी फील्ड हो, I feel myself the best in it and I feel the same for the other humans also. मैंने अपने ऐसे स्टूडेंट्स को चलाया हुआ है जो खोते थे, लिटरली खोते थे, लेकिन I appreciated them in a way that they became humans first, then they realized it, then they questioned the world, and then they became the best people. They met me several times and just said this, that only your appreciation made us the best. Appreciation ही हमें best बनाती है. Healthy सोच ये है कि I'm the best and all the humans of my type are the best. हर वो इंसान जो इंसान है बहुत अच्छा है. कदर कीजिए, जिंदगी बहुत छोटी है. आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे वीडियो को देखा. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.